अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज तारीख़ है 23 जनवरी 2026 और दिन है जुम्मे का। आज हम आपके साथ पाकिस्तान और दुनिया भर से अहम खबरें शेयर करेंगे जिनका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी से भी होगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। नाजरीन, इमरान खान के केसेस और रिहाई की चमगोइयाँ। आज की सबसे अहम सियासी खबर बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान दिफाई वकला ने अदालत में अहम शवाहिद पेश कर दिए हैं। इमरान खान के वकला का दावा है कि इस्तिगासा अपने इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा है, इसलिए बानी पीटीआई को इन केसेस से फौरी बरी किया जाए। दूसरी तरफ पीटीआई की क़यादत पर उम्मीद है कि फरवरी के आगाज़ तक इमरान खान के खिलाफ तमाम बड़े मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे और उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। ताहम सरकारी वकला का कहना है कि केस अभी चल रहा है और फैसले तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। सियासी हलकों में इस वक्त इमरान खान की मुमकिन रिहाई के हवाले से बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। नाजरीन, अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान का पहला कमर्शियल सेटेलाइट पाक स्पेस 1। दिफा और टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान ने आज एक नई तारीख रकम की है। पाक फ़ज़ाइया के ताउन से तैयार करदा पाकिस्तान का पहला कमर्शियल सेटेलाइट पाक स्पेस 1 हिला में कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। ये सेटेलाइट न सिर्फ मुल्क में इंटरनेट की स्पीड को बेहतर बनाएगा बल्कि अस्करी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसकी मदद से अब हमारी अफ़वाज दुश्मन की नकलो हरकत पर 24 घंटे नज़र रख सकेंगी और मवासलात का ऐसा निज़ाम कायम होगा जिसे हैक करना नामुमकिन होगा। ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी माहिरीन की मेहनत का नतीजा है, जो कि एक अजीम फ़ख्र की बात है। नाज़रीन, अगली खबर आपसे शेयर करते हैं। पाक बहरिया का जदीद टारपीडो सिस्टम का तजर्बा। समुद्रों की हिफाजत करने के लिए पाक बहरिया ने नाज़रीन अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है। शुमाली बहरे अरब में पाक बहरिया की आबदोज़ों ने सतह आब के नीचे मार करने वाले एक नए और इंतहाई जदीद टारपीडो सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है। यह टारपीडो अपनी खामोश रफ्तार और दुश्मन के जहाज़ों को सैकड़ों में ढेर करने की सलाहियत की वजह से मशहूर है। नेवल चीफ ने इस तजर्बे को दुश्मन के लिए एक वाज़ेह पैगाम करार दिया है कि पाकिस्तान की बहरी हुदूद में दाखिल होना अब किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। नाजरीन, अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। सीपेक 2.0 की पहली किस्त पाकिस्तान पहुंच गई। मुआशी महाज पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि चीन के साथ होने वाले सीपेक के दूसरे मरहले के तहत 4.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की पहली किस्त पाकिस्तान के स्टेट बैंक को मौसूल हो गई है। इस रकम से मुल्क भर में नए इंडस्ट्रियल जोन और एग्रीकल्चर टेक पार्क्स बनाए जाएंगे। मुआशी माहिरीन का कहना है कि इस सरमायाकारी से रुपए की कदर में मज़ीद बेहतरी आएगी और डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत होगा। नाजरीन, अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। सोने की कीमतों में अचानक गिरावट। अगर आप सोना खरीदने का सोच रहे थे तो आज आपके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है। कई दिनों के मुसलसल इजाफे के बाद आज सराफा मार्केट में सोने की कीमत में 5,000 रुपये की कमी हुई है। सोना अब 5,01,000 रुपये फी तोला पर आ गया है। आलमी मार्केट में सोने की तलब कम होने और खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम की वजह से मकामी मार्केट में भी कीमतें नीचे आई हैं। ताजरों का कहना है कि अगर डॉलर मज़ीद सस्ता हुआ तो सोने की कीमत 5 लाख से भी नीचे आ सकती है। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। आईफोन 18 प्रो की पहली सेल और दीवानगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज हर तरफ एप्पल के नए आईफोन 18 प्रो का चर्चा है। अमेरिका और दुबई समेत दुनिया भर के बड़े स्टोर्स पर लोगों ने रात भर लाइनें लगाकर ये फ़ोन खरीदा। पाकिस्तान में भी इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन कीमत सुनकर लोगों के होश उड़ गए हैं। टेक माहिरीन के मुताबिक टैक्सेस के साथ नाजरीन इस फ़ोन की कीमत 10 लाख रुपए से भी ऊपर जा सकती है। इस फ़ोन का नो पोर्ट डिज़ाइन और खला से तस्वीर लेने वाला कैमरा इस वक्त इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। नाजरीन, क्रिकेट की दुनिया से आपको अपडेट देते हैं। शाहीन अफरीदी बमुकाबला बाबर आजम। पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी का बुहरान अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक शाहीन अफरीदी ने पीसीबी के रवैये और सिलेक्शन में मुदाखलत से तंग आकर T20 कप्तानी से दस्तबरदार होने का इशारा दे दिया है।
दूसरी तरफ मोहसिन नकवी और सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तवक्को है कि कल तक बाबर आजम की बतौर कप्तान वापसी का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। नाजरीन, नेक्स्ट खबर आपके साथ शेयर करते हैं। पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी। हुकूमत ने आवाम को महंगाई के दौर में एक रिलीफ देने की कोशिश की है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये और डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान। इस कमी के बाद नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। अवाम ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि अब ट्रांसपोर्ट के किराए और खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी लाई जाए। अब चलते हैं नाजरीन अगली खबर की तरफ। रजब भट्ट की तमाम मुकदमात से बरियत। नाजरीन, मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट, जिन पर गुज़िश्ता कई माह से कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही थी, आज तमाम केसेस से बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। अदालत से रिहाई के बाद उन्होंने अपना पहला वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने इंसाफ की फराहमी पर अदलिया का शुक्रिया अदा किया। रजब भट्ट की इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी है और उनके चाहने वाले उनकी वापसी पर जश्न मना रहे हैं। नाजरीन, कैंसर की वैक्सीन आम और मरीजों के लिए दस्तयाब। तिब्बी दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जो इंसानियत की जीत है। बरतानिया ने ऐलान किया है कि कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई नई वैक्सीन अगले माह से सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब होगी। ये वैक्सीन खास तौर पर कैंसर के फैलाव को रोकने में 95% कामयाब रही है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर सेहत ने भी बरतानवी हम मनसब से रब्ता किया है ताकि ये वैक्सीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान मंगवाई जा सके और यहाँ के मरीज़ों का सस्ता इलाज मुमकिन हो। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। मुल्क भर में बारिशों और सर्दी की लहर। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर और बलाई पंजाब में मूसलाधार बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है, जबकि कराची में समुद्री हवाओं ने थरथरी पैदा कर दी है। पहाड़ी इलाकों मरी और नारान में शदीद बर्फबारी के बायस रास्ते बंद होने का खदशा है, इसलिए सियाहों को उन इलाकों का सफ़र न करने की हिदायत की गई है। नाजरीन, एक और दिलचस्प खबर आपसे शेयर करते हैं। व्हाट्सएप का नया प्राइवेसी फीचर। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी के हवाले से व्हाट्सएप ने आज एक इनकलाबी फीचर मुतारफ़ कराया है। अब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी चैट 24 घंटे बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। इस फीचर का नाम अल्टीमेट प्राइवेसी रखा गया है। इससे न सिर्फ आपकी फ़ोन की मेमोरी बचेगी, बल्कि आपकी निजी गुफ्तगू भी हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। ये अपडेट आज से तमाम पाकिस्तानी सार्फिन को मिलना शुरू हो जाएगी। नाजरीन, आज की खबरें पाकिस्तान के लिए उम्मीद और जोश से भरपूर हैं, चाहे वो इमरान खान के केसेस में होने वाली पेशरफ्त हो या पाकिस्तान के खिला में भेजा गया सेटेलाइट। हर खबर अपनी जगह अहम है। मुआशरत में चीनी सरमायाकारी और पेट्रोल की कीमतों में कमी आम आदमी के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है नाजरीन, क्या इमरान खान की रिहाई अब वाकई करीब है और बाबर आजम की कप्तानी में वापसी टीम के लिए कैसी रहेगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे नई अपडेट्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।